रेज टू पावर क्यू, एक्स रेज टू पावर 1 बाय क्यू आर, ये कर दिया हमने, एक्स रेज टू पावर आर, एक्स रेज टू पावर पी, 1 बाय आर पी, ये सब हमने लिख दिया। अब इसको सही अगर हमें करना है स्मॉल स्टेप्स में, आपको दिख रहा है ये क्यू आर, यहाँ पर आप लिखोगे इसको, मतलब आप सीन बच्चे जो बच्चों ने किया है वो इसने ऐसे किया है, एक्स रेज टू पावर क्यू, एक्स रेज टू पावर आर, 1 बाय क्यू आर। आपने इसको स्प्लिट कर लिया, एक्स रेज टू पावर क्यू इंटू 1 बाय क्यू आर, एक्स रेज टू पावर आर इंटू 1 बाय क्यू आर। ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, और ये टर्म बन के आ जाती है 1 बाय आर माइनस 1 बाय क्यू। अब नेक्स्ट वाली टर्म अगर आप चेक करोगे, यहाँ से क्या आ जाएगी 1 बाय, अब इसको सॉल्व ना भी करो तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर हमारा ये आर आर कट रहा है और यहाँ पे पी कट रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 बाय पी माइनस 1 बाय आर, एक्स रेज टू पावर 1 बाय पी माइनस 1 बाय आर। और नेक्स्ट में क्या आएगा, देखो अभी साइक्लिक होते हैं एक्सप्रेशन, एक बार आपका आर माइनस में आ गया, एक बार पी क्यू माइनस में आ गया, कौन सा माइनस में नहीं आया, पी, यहाँ पे आर आ गया, पी आ गया और क्या नहीं आया, क्यू। These expressions we call them cyclic expressions because इसमें हर एक टर्म को घुमाना है एक ऑर्डर में, ठीक है। तो x रेज टू पावर 1 माइनस आर 1 माइनस क्यू प्लस 1 माइनस पी 1 माइनस आर प्लस 1 माइनस क्यू 1 माइनस पी, ये कैंसिल हो गए सारे। अब इसको जितने भी आपने स्टेप्स में किया है, मैं ये नहीं कहूंगी वो गलत है वो सही है, आपको समझ में आया है, आपने आंसर निकाला है, आई एम परफेक्टली फाइन विद इट। नेक्स्ट मेथड समझो कि मैंने लंबा क्या किया, उसको छोटा कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो उतना ही रखो, कम से कम आंसर तो लेके आ रहे हो, समझ में आ गया सही तरीके से। तो एक्स रेज टू पावर 0 व्हिच इज 1। अब आते हैं हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन पर। थर्ड वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि आपको √2 की वैल्यू दी हुई है 1.4142, दिस इज द वैल्यू गिवन टू अस, और हमें वैल्यू निकालनी है √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। कभी भी ऐसे वाले क्वेश्चन में जहां पर डिनोमिनेटर में हमारा स्क्वायर रूट वाला नंबर है और आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू दी हुई है, पुट करोगे, लंबा खींचते रहो, कैलकुलेशंस बढ़ेंगी, आंसर जल्दी नहीं आएगा। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमने एक मेथड पढ़ा था जिसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। We always express the denominator as a rational number. इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लो, आपके पेपर में अगर अभी मे टेस्ट हो रहा है या अप्रैल टेस्ट में यही चैप्टर आ रहा है ना, तो ये क्वेश्चन होगा ही होगा। ये मतलब ऐसा एक क्वेश्चन जहां पर रूट्स की वैल्यू दी होगी और कहा होगा फाइंड द वैल्यू, तो याद कर लो, बड़ा बड़ा लिख लो, फर्स्ट रैशनलाइज देन पुट द वैल्यूज, ऑलवेज रैशनलाइज फर्स्ट। जिसने किया है वेल एंड गुड, उस चीज को आपने याद रखा है, वेरी गुड। लेकिन अगर आपने नहीं किया, गलती होती है, सबसे होती है, हमें लगता है कि वैल्यू दे दी चलो जी पुट कर दो, नहीं करनी है। हाँ जी बिल्कुल, हम पहले इसको रैशनलाइज करेंगे और बाय डिफॉल्ट हमारा रैशनलाइजेशन होता यही है कि एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर इन अ सिंपल टर्म, एक सिंगल नंबर में उसे लिखो 15, 20, 30। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी दो टर्म्स है इनका मिडल वाला साइन चेंज कर देते हैं, है ना। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1, ये हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू, नीचे तो 1 आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो या ओपन करने के बाद, बात एक ही है। आप देखो क्या आपको आसान हो जाता है, √2 का होल स्क्वायर। अब शिवेन आपने सिर्फ इतनी गलती की, इसको मल्टीप्लाई लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया, जिसमें इसने लक्षित ने थोड़ा सा मतलब इसको एलैबोरेट कर लिया, इसने √2 माइनस 1 इंटू √2 माइनस 1 करके ही रोट इट लाइक दिस, 2 माइनस 2 √2 प्लस 1। इसने इसको प्लस 1 सॉल्व नहीं किया, इसने कहा 2 माइनस 2 इंटू 1.4142 प्लस 1, राइट, विच इज फाइन। पर इसको आप 3 माइनस 2 √2 लिख सकते हो ना, वो अलग एक स्टेप है, मतलब वो समझ नहीं आता है तो स्लोली समझ में आ जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, वही कि ये बन जाता है 3 माइनस 2 √2, राइट इट डाउन, लिखो इसको, 3 माइनस 2 इंटू 1.414। अब मुझे नहीं पता इसका कैलकुलेशन का फाइनल आंसर क्या है, आई कैलकुलेट 2.8284, है ना, और माइनस करोगे तो आ जाएगा 6171, बिल्कुल ठीक है।
लक्षित, वेरी गुड। मतलब उस दिन नींद से उठाया था तो अच्छा रहा है ना। हाँ 11 बजे उठकर आए थे ना, अच्छी रही बात। तो 0.1716 मैं तुम्हें सच में कह रही हूँ, एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ कि तुम आता है लेट बैक मत रहो, थोड़ा सा आलस छोड़ देना, थोड़े से आलसी होते हैं हम, थोड़ा सा आलस छोड़, ठीक है। मैथ समझ में आनी शुरू हो गई ना, फिर इंटरेस्टिंग भी लगेगी। 3 कैसे आया? नहीं होगा ना राजे, ये तो तुम अब धक्के से कर रही हो कि मैं तो कर नहीं राजे, गलत है, अभी भी गलत है। ऊपर वाले में तुमने क्या किया है यहाँ पर, ये 4 - 1 नहीं, ये 2 - 1 है, ये 2 - 1 है। हाँ हाँ ठीक है, इसको कैंसिल कैसे कर सकते हो? 3 - 2√2/3 था, तो आपको कह तो रही हूँ आप 23/21 करके 2, तो ये 1 माइनस रहा ना यार। पहली चीज तो तुम्हारा ये नंबर ही गलत है, फिर तुम उसके आगे सॉल्व करके जस्टिफाई करोगे, तो पहले जब यही गलत हो गया तो आगे जैसे मर्जी से स्प्लिट करते रहो। ये तुम्हारा ठीक है, पर तुमने इसको 3 - 3/3 1 लिखना था यहाँ पर, आपने वो नहीं लिखा, फिर ये 3 तो यहाँ रहेगा ना, ये तो 1 बनेगा नहीं। चलो ये नहीं करना, चलो समझ में आ गया बेटा। ये हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चंस में यू नीड टू रैशनलाइज फर्स्ट एंड देन। और एक चीज समझ लेना, जो आप कैंसिल करते हो ना ये चीज ऐसे, व्हिच यू से कि यहाँ पर है 2 + 9√2 और डिवाइड हो रहा है 3 + √2 से, या आप कहते हो ये मैं इस चीज को कैंसिल कर लूं, दिस इज सेम एज सेइंग 48/23, ये 2 और मैंने 4 को, चलो और ले लो, और अच्छी बात ले लो, ये ऐसे करते हो 49/23, ये 4 जो है 2 से कैंसिल हो गया, और ये 9 जो है वो 3 से कैंसिल हो गया। अगर आप ये चीज कर लेते हो तो आपकी ये चीज भी जस्टिफाइड है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी बिल्कुल सही किया है। पर क्या हम ये करते हैं? आप खुद कहते हो कि नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। आप सेपरेटली डिजिट्स को कैंसिल करते हो? नहीं, आप पूरे नंबर को डिवाइड करते हो। ऐसे यहाँ पर इस पूरे नंबर को कैंसिल आउट करोगे, ये कंप्लीट नंबर बनेगा, उसके बाद इसे कैंसिल आउट करोगे, सिंगल नंबर करके नहीं, इसके पार्ट्स को कैंसिल नहीं कर सकते हो। इसके डिजिट्स है 3 + √2 डिजिट्स फॉर्म हो रहे हैं, वो डिजिट्स के आपको बनाएंगे, वैल्यू बताएंगे, तो आप उनको इंडिविजुअल कैंसिल नहीं कर सकते। दिस इज अ परफेक्ट जस्टिफिकेशन जो मैं आपको दे सकती हूँ, इसके अलावा मैं आपको अब और क्यों नहीं होगा उसका और रीजन नहीं दे सकती, ठीक है। तो कभी भी जब भी प्लस और माइनस में होगा, हाँ अगर आपको ऐसे दिया हो तब आप कैंसिल करते हो, है ना, तब तो कैंसिल करते हो ना, तब परफेक्टली फाइन है, मल्टीप्लिकेशन में दिया होता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया होगा तब कैंसिल करना बिल्कुल जायज है, तब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तब बिल्कुल सही है। लेकिन when it is 49/23, do we cancel separate digits? No, we cancel the entire number. we कोशिश करते हैं कि पूरा नंबर कैंसिल हो, 23 पूरा कैंसिल हो, 46 दिया होगा तो 2 बना देंगे, लेकिन 49/23 तो क्या मैं इसको ऐसे कैंसिल करूंगी? नहीं। तो इसीलिए ये भी यहाँ कैंसिल नहीं होता, जैसे मर्जी आ जाए 94/23 लिख लो, तब भी कैंसिल करोगे, जैसे मर्जी लिख लो। आपका जो चीज सही नहीं है, जस्टिफाइड ही नहीं है, वो नहीं हो सकता। आपका मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल होता है बिकॉज वो नंबर्स हैं, यहाँ पर ये डिजिट्स है, ये भी पूरा सॉल्व होकर आपको एक नंबर देगा, तो आप इसको डिजिट्स मान सकते हो कि ये नंबर के डिजिट्स है हमारे, ठीक है। तो आप कंप्लीट कैंसिल करोगे, सिंगल डिजिट को नहीं कैंसिल कर सकते। जैसे कि मैंने लिखा है जी 303 और डिवाइड हो रहा है, लेट मी से 19 से, तो आपने कहा मुझे ये 3 और 9 दिख रहे हैं, मैंने इनको कैंसिल कर दिया। माय मैथ्स माय रूल्स, है ना, नहीं होता, राइट, बिकॉज नंबर्स जो है ना वो सही बात बोलते हैं, आप जो मर्जी कर लो, आपने उसको जस्टिफाई 1 + 1 2 ही बनेगा, कभी भी 4 नहीं होता, है ना। कहीं भी जाओगे, मार्स में भी जाओगे तो 1 + 1 2 ही बोलोगे, है ना। हाँ चलो, हमारे साइंस के लॉजिक्स होते हैं, कुछ कहीं सिचुएशंस में अप्लाई नहीं होते, है ना, बट आई हैव सीन नंबर्स का एक लॉजिक है, हम जहां मर्जी जाएं, राइट। सब्जी वाले से सब्जी ले, उसने कुछ नहीं पढ़ाई की हुई, या फ्रांस चले जाओ जहां भाषा समझ नहीं आती, लेकिन जब उसे मनी दोगे ना तो उसको बहुत जल्दी समझ में आएगा, वो उतना ही पैसे लेगा, प्लस माइनस में वो कभी 2 + 2 को 1 3 कहकर आपसे नहीं कहेगा कि जाओ ज्यादा पैसे ले लो, है ना। तो जो एक नंबर्स की भाषा होती है ना वो सेम रहती है हर जगह,
राइट? दिस इज व्हाट आई से, नंबर्स कभी भी आपके लॉजिकली चलते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 + 3 4, गलती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि वो 3/2 बन गया, वो मेरी गलती थी। क्वेश्चन मैंने सही करवाया ना कि वो 3/2 नहीं है, वो 2/3 है। 3/2 ये मेरी गलती है, हमने मैथ्स का लॉजिक सही नहीं लगाया। मैंने कहा 9x = 6, x = 3/2, which is wrong। ये गलत है, ये सही नहीं है, मैं इसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकती। घुमाती रहूं आपको वो अलग बात है, लेकिन अगर मैंने इसको सही लिखना है तो मैं 2/3 ही लिखूंगी, यहाँ लिखूं या मैं यूएसए में बैठकर आपको पढ़ाकर लिखूं। समझ में आ गया? यूएसए की टीचर होगी, वो किसी और भाषा में, किसी और टर्मिनोलॉजी में बोल सकती है। जैसे फ्रैक्शंस है, वी से 2/3, वी डोंट से 2/3। अगर हम यूएस जाएंगे, वहां पर अगर आप पढ़ोगे ना तो 2/3 को रिकॉग्नाइज नहीं करते। जैसे 2/3, से इट्स 2/3, डोंट से 2/3, वी से 2/3। वो चीज ठीक है, लेकिन वो 2 को न्यूमरेटर ही कहेंगे, 3 को डिनोमिनेटर ही कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? दिस इज व्हाट इज मैथ, इसी को मैं जस्टिफाई करती हूँ। अब ये समझ में आ गई बात हमें। अब आते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में टर्म बोलो क्या लिखी है? √3 - √5। ये आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ही थे, मैंने कहीं से और नहीं निकाले, है ना? तो किसी भी बुक को उठाओगे ना, उसमें 4-5 क्वेश्चन को डालते हैं एग्जाम्पलर, मतलब 4 नहीं सारे डाल देते हैं एग्जाम्पलर के। तभी मैं कहती हूँ एग्जाम्पलर लेके रखो। सारे क्वेश्चन नहीं करने, लेकिन कुछ तो करने हैं, ठीक है? उन कुछ से ही बाकी सभी क्वेश्चन आगे इलेबोरेट होकर बन जाते हैं, राइट? और नीचे क्या लिखा था? 7 - 2√5। फर्स्ट ऑफ ऑल आई से रैशनलाइज। तो आपको क्या समझ में आया? रैशनलाइज क्या करना होता है? हमेशा डिनोमिनेटर। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 7 + 2√5। 7 + 2√5। ये उन बच्चों के लिए जो कहते हैं हमें कुछ समझ नहीं आया। कुछ समझ नहीं आए में ये होता है कि क्या करना है, हम इसको देखकर घबरा गए, है ना? तो डर के मारे ये √5 5 हो गया, a - b, a + b, a - b होल स्क्वायर हो गया। वो सारा डर के मारे हुआ कि घबराहट हो गई कि क्या आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया, क्या करेंगे, हम घबरा गए। वो चीज घबरानी नहीं है, अपने टॉपिक पर आओ। रैशनलाइज का है तो आई नीड टू मल्टीप्लाई। अब इसके बाद रैशनलाइजेशन की इसलिए थी कि हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए? एक सिंगल का नंबर बन जाए, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में क्या लगाते हैं? a² - b²। तो ये क्या बन जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस 2√5 का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया ना हमें? 7 स्क्वायर माइनस 2√5 होल स्क्वायर। अब ऊपर में आपके पास ये 3 टर्म्स आ गई। इनको देखकर हम और घबरा गए कि ये √5 कैसे दे दिया, ये पहले कैसे आ गया। तो यहाँ पर ना सारे आपके मैथ्स के लॉजिक्स जो पढ़े होते हैं ना, इतने सालों से मैथ्स पढ़ता है, वो सब हिल जाते हैं, क्योंकि हम घबरा जाते हैं। तो जब इसको √3 + √5 किया तो हमने कहा √3 - √5 हो गया। ये a - b, a + b है, तो ये a - b होल स्क्वायर हो गया। एक श्योर, आप इसको घबराओ नहीं, ये a - b है, इसमें √3 पहले है, ठीक है? ये दोनों टर्म्स प्लस में है, हमने सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज किया है। एक चीज को यहां से उठाकर यहां रखा है, तो वो स्टेपलर ही काम, तो वो पंचिंग का ही करेगा, और तो कुछ करने से रहा हो, उसको मैं पेन बना के लिख नहीं सकती, राइट? तो दिस इज द सेम थिंग कि ये √3 + √5 साइंस चेंज नहीं होंगे पहली बात तो, क्योंकि मैं सेम जगह से टर्म्स को इधर उधर कर रही हूँ। विच इज सेम, मैंने लिखा 3 + 2 = 5। कोई बच्चा मेरे पास सॉल्व करके आएगा, उसने कहा 2 + 3 = 5, क्या मैं उसका आंसर गलत कर सकती हूँ? किसी तरह से भी। तो यहाँ पर मैं क्यों साइन चेंज करूंगी, जब मैंने √3 को पहले लिखा, √5 को बाद में लिखा। समझ में आ गया? तो अब इस चीज पर आ जाते हैं। आपने कहा ऊपर वाली टर्म अब हमारी हो गई, साथ में 7 + 2√5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अब क्यों घबराकर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो? 4 × 5 = 20, दैट्स इट। नीचे तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? a² - b², है ना? अब स्क्वायरिंग में √3 को √3 ने दे दिया, कभी √5 को 5 कर दिया। अब ये गलतियां जो कॉमन आप कर रहे हो अपने अपने रिस्पेक्टिव जिसने की है, मेक श्योर आप उस चीज को समझो। हम क्या कर रहे हैं? √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ये तो इन दोनों को सॉल्व करके आया। देयर आर पीपल जिन्होंने क्या किया, इनको इंडिविजुअली सॉल्व कर दिया। √3 को √3 + √5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस √5 को √3 + √5 से मल्टीप्लाई किया। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आप क्लास 8 में करके आए हो, परफेक्टली फाइन, प्लीज कर लो, मैं नहीं गलत करती।
पर कम से कम मल्टीप्लिकेशन हमने सही रखनी है। अगर आपको ये नहीं आता, बिकॉज मैंने पॉलिनोमियल्स अभी नहीं करवाया, तो व्हाई डू आई एक्सपेक्ट कि नहीं जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला अच्छे से आता हो? आई विल नॉट एक्सपेक्ट, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाए देखते ही। 7 प्लस 2 रूट 5, नीचे तो 29 आ गया, ठीक है। अब कईयों ने ऐसे किया है, कईयों ने मतलब एक दो बच्चों ने किया होगा, तो मैंने कहा ये गलत नहीं है, राइट? क्योंकि बचपन में ना आपको एक चीज सिखाई हुई थी, जब आपने कहा था 9 प्लस 6, तो क्या कहते थे? 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करते थे ना। अब करते हो, क्या करते हो? 9 प्लस 6 डायरेक्टली बोलते हो 15। फर्क क्या रहा है? प्रैक्टिस का। विद प्रैक्टिस ये चीज 2 महीने बाद ही समझ में आ जाएगी, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं क्यों इतना लंबा कर रहा हूँ? जब बचपन में आपको प्लस माइनस सिखाया होगा फिंगर्स पे, कैसे सिखाते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 6 काउंट करो, फिर उसके बाद पूरी काउंटिंग करो। पहले ये सिखाया, उसमें फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में कर दिया 6 काउंट करो, 9 के बाद काउंट करना शुरू कर दो, है ना। उसके बाद आपने डायरेक्टली देखा 6 यहाँ तक पहुंच गया, विद प्रैक्टिस 9 प्लस 6 15 बन गया। और अब कहती हूँ मैं 9 प्लस 6, डायरेक्टली आंसर आता है 15। अब तो नहीं काउंटिंग करते, राइट? यही डिफरेंस है इसमें और आपका डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना। तो मैं आपको ये नहीं कहती कि आज ही फॉर्मूला लगाओ, पर समझ लो कि दिस इज सेम एज a माइनस बी a प्लस बी। देखो मैंने भी रूट 5 बोलते बोलते रूट को उड़ा दिया, ठीक है। तो ये चीज देखनी है, ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे? आपने इसको मल्टीप्लाई किया, रूट 3 इंटू रूट 3 3, रूट 3 इंटू रूट 5 रूट 15 माइनस रूट 15 माइनस 5। हाँ जी, अब क्या हुआ? 3 माइनस 5 प्लस 2 बन गया। कैसे? पता नहीं, गलती से, है ना, गलती नहीं करनी है। तो ये रूट 15 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 5 आ गया, 3 माइनस 5 क्या हुआ? माइनस 2। अब ये 7 प्लस 2 रूट 5। इसके बाद क्या करें? क्या कर सकते हो? माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब ये तो है नहीं कि ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, है ना। और या फिर बाहर वाला 2 ले लो भाई, चलो टर्म का नहीं लेते, ये बाहर मल्टीप्लिकेशन में मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, वो भी नहीं कर सकते। बस इतना सा आंसर था, जितना आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया। दिस इज द आंसर, दैट्स इट। इसके आगे क्या करोगे? रैशनलाइज कर दिया, कर दो, ये लो, माइनस 2 7 प्लस 2 रूट 5 बाय 29, माइनस 14 माइनस 4 रूट 5 बाय 29। ऐसे लिखना है, ये लिख दो, नहीं तो इसको ऐसे भी लिखोगे, कोई गलत नहीं कर सकता। बस इतना सा काम था जो हमें करना था, और सबने चेक करवाया। रिश्ता चुपचाप से बैठी हुई है वहां पे, पता नहीं सॉल्व किया भी है कि नहीं। उसने तुमने पूछ कर किया जो किया सारा, उसने उसे तो समझाया, तुमने लिखा है ना। हाँ, विच इज वेरी, पता क्या है, कर लो चाहे जो मर्जी, यहाँ पर कर लोगे तो क्या होगा? मैंने तो कोई मार्क्स नहीं देने, ये मार्क्स कहीं जाने भी नहीं है। कोई आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स में, कोई स्कूल के एग्जाम्स में कोई नहीं जाएगा। जो यहाँ जाएगा ना, वही आपको मार्क्स देगा पेपर में। आप मेरे पास नोटबुक में मार्क्स लेने नहीं आते हो, आप मेरे पास अपने दिमाग में समझने आते हो, ताकि वो चीज बैठे आपके दिमाग में और वहां जाकर मार्क्स है। तो मार्क्स की चिंता यहाँ मत किया करो, नहीं आता तो कहना नहीं आता, ठीक है। वो मेरी प्रॉब्लम है आगे समझाना, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि समझ नहीं आया, वो मेरी प्रॉब्लम है मैंने समझाना कैसे। और आप इधर उधर देखकर करते हो, उससे क्या होगा? उससे वो मेरा काम आसान होगा, ठीक है, समझ में आ गया। मेरा क्या हेडेक रहा? कुछ भी नहीं, समझ में आ गया, मैं मार्क्स तो आया। अब चीटिंग करके किया है तो तुम्हें नहीं आएगा। पेपर में वो बैठने वाली है साथ में कि नहीं? उसका तो स्कूल भी अलग है ना, जिसने भी बिठाया उसका भी स्कूल अलग है ना। टेलीपैथी तो होने से वाली नहीं है ना। हाँ, चीटिंग मत करो। यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बोल